वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नई वीडियो और इस बार का टॉपिक है हमारा ब्लड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड का एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, जैसे आपका यूपी पीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है स्टाफ नर्स का, उसके मेंस में काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है। ये डिस्कस करेंगे हम अपनी नोट्स से, जिससे आप आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ईजिली तरीके से समझ कर लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड का एक्सप्लेनेशन। ब्लड इज़ द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ इन फ्लूइड फॉर्म। ब्लड क्या है? एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कौन से फॉर्म में होता है? फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। टोटल ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन बॉडी इज़ 5 to 6 लीटर। अगर एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो टोटली 5 से 6 लीटर ब्लड एक आदमी के शरीर में पाया जाता है। ब्लड इज़ स्लाइटली अल्कलाइन विथ pH 7.4। ब्लड का नेचर कैसा होता है? वो अल्कलाइन नेचर का होता है। यहाँ पे pH कितना होता है ब्लड का? 7.4। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड इज़ 1.055। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा आपका 1.055। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में सुपरफिशियली हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू मार्क, इसलिए हम बहुत सिंपली तरीके से इस टॉपिक को प्रोसीड करने वाले हैं। फिर देख लेते हैं, चलिए, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का हमारे शरीर में क्या फंक्शन होता है? फर्स्ट है ट्रांसपोर्टिंग O2 एंड न्यूट्रिएंट टू वेरियस टिश्यू। द मेन वर्क ऑफ ब्लड क्या है कि ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी के सभी टिश्यू तक पहुंचाना। सेकेंड क्या है? ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जो फिल्ट्रेशन होने के बाद या जो वेस्ट प्रोडक्ट है सभी ऑर्गन से, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह सकते हैं, किडनी तक पहुंचाना, जहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन सही से हो पाए। थर्ड है कैरीज हार्मोन फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड टू वेरियस टिश्यू। ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं हमारे शरीर की, हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं, उनको जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, या कह सकते हैं सभी टिश्यूज़ के पास अलग अलग पहुँचाने का काम करती है आपका ब्लड। फिर नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। ब्लड के कंटेंट में हम आगे पढ़ेंगे कि वाटर होता है, तो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में या एक से दूसरे पार्ट में वाटर को पहुंचाने का काम कौन करेगा? आपका ब्लड। नेक्स्ट है इट कंटेन्स एंटीबायोटिक एंड WBC विच प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़। इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो आपके फॉरेन एंटीजन के आने पर बनती हैं, जिससे कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी डिजीज़ हो शरीर में, उससे बचाया जा सके। ये आपके ब्लड में रहेगी, तो इसको भी पहुंचाने का काम, और WBC का भी कह सकते हैं आपके ब्लड का कंपोनेंट है WBC, वो भी होता है जो आपको किसी भी डिजीज़ से बचाने का काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस प्रोटेक्ट फ्रॉम हैमरेज ब्लीडिंग। ब्लड क्लॉट करके बहुत ज़्यादा शरीर से ब्लीडिंग ना हो, उसको भी प्रिवेंट करेगा। जैसे आपकी प्लेटलेट्स होती है ना, या क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो आपके हैमरेज या ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे आपके 4 मेन कंपोनेंट हैं: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट। यहाँ देखिए, रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। एरिथ्रो मीन्स रेड एंड साइट्स इज सेल। ऐसे ल्यूकोसाइट, ल्यूको मीन्स वाइट एंड साइट मतलब सेल, और प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका प्लाज्मा। इट कंटेन्स, इसमें आपकी 91% वाटर पाया जाता है। मतलब ये जो ब्लड में लिक्विड कंसिस्टेंसी है वो कहाँ से आएगी? प्लाज्मा से आएगी, क्योंकि उसमें 91% वाटर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन पाई जाती है इसमें, जैसे आपकी एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, और सबका अलग अलग फंक्शन होता है। अदर्स की बात करें और क्या पाया जाएगा प्लाज्मा में? ग्लूकोज, आपका NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, यूरिया रहेगा, यूरिक एसिड, और कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। चलिए देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन प्रोटीन है, वो उनका क्या क्या फंक्शन होता है। प्रेजेंट इन हाई कंसनट्रेशन, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंथेसाइज बाय लीवर। एल्बुमिन जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाएगी आपकी प्लाज्मा में। इसका काम है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, और ये कहाँ से बन रही है? सिंथेसाइज हुई है लीवर से। लीवर में ये प्रोटीन बन रही है। सेकेंड है आपका ग्लोबुलिन। ये यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन पाई जाती है: अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ये कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? लिम्फॉइड टिश्यू से। लिम्फॉइड टिश्यू ग्लोबुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। इट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड इम्यून सब्सटेंसेस। ये क्या? कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करेंगे और इम्यून सिस्टम, जिससे जो आपका डिजीज़ या किसी इन्फेक्शन से बचाया जा सके। थर्ड प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन, सिंथेसाइज्ड इन लीवर। फिब्रिनोजन का काम है आपके ब्लड को कोगुलेट करवाना या जमाना,
और ये कहाँ से बन रही है? आपके लीवर से। जैसे आपकी एल्बुमिन और आपकी फिब्रिनोजन सिंथेसाइज्ड या बन रही है लीवर से, और ग्लोबुलिन आपकी लिम्फॉइड टिश्यू से बनती है। सीरम दिया गया यहाँ, सीरम क्या होगा? ऑब्टेन फ्रॉम प्लाज्मा आफ्टर रिमूविंग फिब्रिनोजन। जब प्लाज्मा से फिब्रिनोजन हटा देंगे तो फॉर्म करेगा सीरम को। सीरम को हम बहुत से ब्लड टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, अलग अलग ब्लड टेस्ट के लिए, जिससे कोई भी बीमारी हो वो पता चल सके। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। ट्रांसपोर्ट हार्मोन, आयरन एंड अदर सब्सटेंसेस। इसका काम क्या है? हार्मोन्स को आयरन और अदर सब्सटेंस जो और सब्सटेंसेस जैसे न्यूट्रिएंट वगैरह, जैसे आपके प्रोटीन हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करना एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम। जैसे आपकी एल्बुमिन होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगी और ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट, जैसे कि ये फ्लूइड, इसमें आपका वाटर प्रेजेंट है 91%, जो फ्लूइडी नेचर है ब्लड को उसको मेंटेन करेगी। प्रोवाइड विस्कोसिटी टू ब्लड टू मेंटेन बीपी एंड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। इसका काम क्या है? ब्लड को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देगी, विस्कोसिटी प्रोवाइड करेगी, जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। जैसे ब्लड जब इजीली फ्लो करेगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। तो ये काम आपका कौन करवाएगा? प्लाज्मा। सिंथेसाइज्ड इम्यून सब्सटेंस एंड एंटीबॉडी। ये कुछ इम्यून सब्सटेंस या एंटीबॉडीज़ भी बनाती है, जिससे कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में उससे प्रिवेंशन किया जा सके। अब देखते हैं रेड ब्लड सेल, जिसे हम कहते हैं RBC, और एक नेम है इसका एरिथ्रोसाइट। RBC आर सर्कुलर बाइकनकेव डिस्क शेप सेल। ये कैसी होगी? सर्कुलर बाइकनकेव एक डिस्क शेप की सेल होती है। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दे हैव अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये इसके पास होता है सबसे मेन पिगमेंट, दैट इज़ हीमोग्लोबिन, जो आपके ब्लड को रेड कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये O2 कैरी करने का काम करती है हीमोग्लोबिन, इसलिए इसको कह रहे हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। नॉर्मल RBC काउंट इज़ 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm। नॉर्मली अगर एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें RBC होगी आपकी 4.5 से 5 मिलियन। RBC डूइंग O2 ट्रांसपोर्ट एंड एसिड बेस बैलेंस। RBC क्या करता है? O2 ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब शरीर के सभी बॉडी पार्ट्स में या टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई करवाने का काम, और एसिड बेस बैलेंस भी करता है एक अपने pH के हेल्प से। सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो। RBC कहाँ बनती है? आपके बोन मैरो में। इसकी लाइफ स्पेन होती है 120 डेज। ये लाइफ स्पेन वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपका, RBC की लाइफ स्पेन तो होगी आपकी 120 डेज। ये दिए गए हैं कुछ एबनॉर्मलिटी। जैसे एबनॉर्मल की बात करें तो रॉलेक्स फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि RBC एक साथ में चिपकने लगती है और एक कॉइन लाइक, जैसे सिक्के होते हैं वैसा फॉर्मेशन करने लगता है। एक एबनॉर्मलिटी होती है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया में क्या होगा? आपका ब्लड सेल का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाता है। जब बहुत ज़्यादा ब्लड सेल बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पॉलीसाइथीमिया। एनीमिया आपको पता ही होगा, जहाँ पे RBC और हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाएगा ब्लड में, उसी को हम कहते हैं एनीमिया की कंडीशन। चलिए अब देखते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या है? कि RBC का फॉर्मेशन, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस भी कहा जाता है। एरिथ्रोपोइसिस क्या है? RBC का फॉर्मेशन। RBC जो फॉर्म होती है उस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे एरिथ्रोपोइसिस। इन फीटस RBC फॉर्म्ड इन लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। जब जो फीटस होता है मदर के वॉर्म के अंदर, उस टाइम पे RBC कहाँ पे बनेगी? उसके लीवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में। आफ्टर बर्थ RBC फॉर्मेशन ओनली इन बोन मैरो। जब बर्थ हो जाएगा बेबी का तो सिर्फ बोन मैरो में बनेगी। पहले कहाँ पे बन रही थी? आपके लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में, पर एक बार जब बच्चे का बर्थ हो गया तो सिर्फ बोन मैरो में RBC बनेगी। अब यहाँ डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। कौन कौन सी ऐसी स्टेज है जो एरिथ्रोपोइसिस होते टाइम आती है? फर्स्ट है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फर्स्ट स्टेज है RBC फॉर्मेशन का। इन दिस सेल हैविंग न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा? सेल में आपके न्यूक्लियस पाया जाएगा। डज नॉट हैव हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हीमोग्लोबिन एब्सेंट है और इसकी साइज़ कैसी होगी? लार्ज साइज़ होती है। ठीक, तो क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट है और इसकी साइज़ क्या है? लार्ज है। सेकेंड स्टेज होती है नॉर्मोब्लास्ट, दैट इज सेकेंड स्टेज। इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगेगा या गायब होने लगेगा। यहाँ पे हीमोग्लोबिन फुली प्रेजेंट होगी और इसकी साइज़ कैसी हो जाएगी? थोड़ी स्मॉल हो जाएगी।
अभी एक नीचे डायग्राम है, उससे हम समझेंगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। थर्ड स्टेज है रेटिकुलोसाइट, कंटेन्स हीमोग्लोबिन एंड रेटिकुलम इन द साइटोप्लाज्म। जैसे नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे रेटिकुलम पाया जाएगा और हीमोग्लोबिन भी रहेगा। फोर्थ स्टेज या लास्ट स्टेज होती है आपकी एरिथ्रोसाइट। आरबीसी डेवलप्ड कम्प्लीटली, यहाँ पे आरबीसी आपका फुली फॉर्म हो गया। डज नॉट कंटेन रेटिकुलम, जो रेटिकुलोसाइट में रेटिकुलम आया था वो भी नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर इम्पॉर्टेंट फॉर आरबीसी डेवलपमेंट। अगर आरबीसी का सही से डेवलपमेंट करवाना है तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दिया जाता है। जैसा जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसको फॉलिक एसिड का कंटेंट दिया जाता है, जिससे जो उसका फीटस डेवलप हो रहा है उसमें आरबीसी सही से फॉर्म हो सके या कोई ऐसा डिसऑर्डर ना हो। ये देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। देखिए फर्स्ट स्टेज हो गई आपकी प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, जिसमें आपका लार्ज साइज़ है और न्यूक्लियस पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। सेकंड हो गया आपका नॉर्मोब्लास्ट, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस गायब हो गया है। थर्ड है आपका रेटिकुलम या रेटिकुलोब्लास्ट, जिसमें रेटिकुलम प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन के साथ में। फोर्थ और लास्ट स्टेज है एरिथ्रोब्लास्ट, जिसमें आरबीसी का फुली फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ पे सिर्फ हीमोग्लोबिन ही पाई जाएगी। तो ये डिस्कस कर लिया हमने आरबीसी का फॉर्मेशन या स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, मतलब आरबीसी का कौन कौन सा स्टेज होता है। पहला था प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, फिर एरिथ्रोसाइट। यहाँ पे देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को पहले अगर डिवाइड करेंगे तो हीम मतलब होता है ब्लड और ग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन। इट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ आरबीसी। इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या कह सकते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो आरबीसी में पाया जाता है। इट इज़ गिविंग रेड कलर टू द ब्लड। इसका काम क्या है, ब्लड को रेड कलर देना, या रेड कलर देने के लिए ब्लड को रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी हीमोग्लोबिन। इट इज़ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड ब्लड। जैसे अभी ऊपर डिस्कस किया ना हमने कि प्रोटीन हीमोग्लोबिन होती है और ब्लड होगा हीम, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया हीमोग्लोबिन। हीम कंटेन आयरन इन द सेंटर। इसमें क्या होगा आपका बीच में आयरन पाया जाता है, और इसके डेवलपमेंट के लिए आपका फॉलिक एसिड और विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आरबीसी सही से डेवलप करे। अगर हम नॉर्मल फीमेल की बात करें तो उसमें 12 से 14 ग्राम पर डीएल होता है हीमोग्लोबिन का कंटेंट, और मेल में 14 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। ब्लड में जब हीमोग्लोबिन कम होगा तभी एनीमिया की कंडीशन होती है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका काम है O2 को ट्रांसफ़र करना, मतलब ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना, बिलिरुबिन फॉर्मेशन। बिलिरुबिन फॉर्मेशन कैसे, जब बिलिरुबिन डिस्ट्रैक्ट होगी या फिर कह सकते हैं जब आरबीसी टूटती है तो बनाती है बिलिरुबिन, तो बिलिरुबिन भी ज़रूरी है बॉडी में। नॉर्मली अगर उसका कंटेंट आपका 0.5 ml से बढ़ जाता है तो वो जॉन्डिस जैसी कंडीशन कॉज करती है। तो बहुत ज़्यादा ब्लड का डिस्ट्रक्शन हुआ तो बिलिरुबिन का कंटेंट बढ़ गया और उसने कॉज किया जॉन्डिस की कंडीशन। फिर है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, उसे कहेंगे हीमोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि आपका HB धीरे धीरे आरबीसी से कम हो जाता है और यही कॉज करेगा आपका जॉन्डिस। जब HB डिस्ट्रक्ट होगा, टूटेगा, तो बनाएगा ज़्यादा से ज़्यादा बिलिरुबिन और इससे आपका बिलिरुबिन लेवल बढ़ेगा और बॉडी में जॉन्डिस की कंडीशन अराइज होगी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए दो कंपोनेंट्स, प्लाज्मा और आरबीसी। आगे का हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अपकमिंग यूज़फुल वीडियोज़ मिल सके। अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।